सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरसाती फूल गोभी की खेती के बारे में। तो आइए देखते हैं बरसाती फूल गोभी की A to Z जानकारी, शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए और किस प्रकार से हम फूल गोभी की खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बरसाती फूल गोभी की खेती यदि हमारे किसान भाई करते हैं तो 1 एकड़ से कम 3 से 4 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। यदि आप भी फूल गोभी की खेती करने का सोच रहे हैं बरसात में, तो ये खेती कैसे करें, कौन सी किस्म का चुनाव करें और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, तो इनके बारे में किसानों को हम पहले ही बताने वाले हैं उपाय और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि फूलों का साइज अस्त व्यस्त हो जाता है। तो क्या हम इसके लिए पोषक तत्वों की पूर्ति करें, कौन से ज़रूरी काम करें और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ख़ास तौर से फूल का किसान भाइयों को जो साइज है ठीक तरीके से विकसित हो, इसके लिए कब कौन सा स्प्रे लेना चाहिए, बेसल डोज पर कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी अच्छी किस्म है, क्योंकि भारत में सैकड़ों किस्में हैं। हम आपको सबसे अच्छी किस्म के बारे में बताने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई यदि बरसात के दिनों में बरसाती फूल गोभी की खेती करते हैं तो जानकारी के लिए बता दूं कि 40 रुपये से लेकर 80 रुपये तक रेट देखने को मिलता है बरसाती फूल गोभी का। तो चलिए सिलसिलेवार शुरू करते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। फूल गोभी की जो उन्नतशील किस्में हैं, अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, समय के हिसाब से, सीजन के हिसाब से अलग अलग किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। तो यह जो फसल है फूल गोभी की, इसमें कुछ ऐसी किस्में हैं जो अधिक तापमान बढ़ने पर कुछ किस्में सहनशील नहीं होती हैं। कुछ किस्में ऐसी हैं जो गर्मियों में अच्छा उत्पादन देती हैं तापमान में उतार चढ़ाव के कारण, क्योंकि यह फूल गोभी की फसल बहुत अधिक संवेदनशील होती है। ज़्यादा तापमान बढ़ने या घटने पर या ज़्यादा बरसात हो गई तो जो किस्में हैं उसके अनुसार ही तैयार की जाती हैं। तो अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों की बात करते हैं। यदि आप मई जून में अगेती फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो अब बरसात के लिए ख़ास तौर से मई जून के लिए जो किस्में हैं फूल गोभी की, नामधारी सीड 133, जून महीने में नर्सरी तैयार करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की सुपर शीघ्रा के नाम से आती है, CFL 1522 के नाम से आती है, और एडवांटा गोल्डन सीड्स की ADB 1400 जो किस्म है ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा वेलकम सीड्स की जो 103 F के नाम से आती है, एवं सकाटा कंपनी की वाइट ग्लोरी जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। तो यह जो 5 से 6 किस्मों के नाम बताए हैं, यदि आप मई जून में अगेती फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप जुलाई और मध्य अगस्त तक नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो जुलाई और मध्य अगस्त के लिए जो वैरायटी है किसान भाइयों, जैसे नामधारी सीड्स की NS 555 के नाम से आती है, वेलकम की 808 है, इसके अलावा NH CFL 1024 किस्म को लगा सकते हैं, वेलकम की 505 को लगा सकते हैं, और हाई वेज की दामिनी किस्म को यदि आप जुलाई अगस्त में खेती कर रहे हैं तो इन किस्मों को लगा सकते हैं। ख़ास तौर से जुलाई महीने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। अब इसके अलावा अक्टूबर और दिसंबर में, यदि आप अक्टूबर से दिसंबर के मध्य नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो अच्छा उत्पादन कौन सी किस्में दे सकती हैं, जैसे वेलकम की रुस्तम F1 आती है, GS 85 आती है, सिंजेंटा कंपनी की लकी जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप अधिक गर्मी पर खेती कर रहे हैं और ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं फरवरी मार्च में आप खेती कर रहे हैं, तो कौन सी किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिनों में कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, गर्मी में इन किस्मों को लगाएं किसान भाइयों। जैसे सिंजेंटा की CFL 1522 वैरायटी गर्मियों के लिए बेस्ट वैरायटी है। CFL 1522 का फूल बहुत अधिक टिकाऊ रहता है और गर्मियों के दिनों के लिए बहुत अधिक सहनशील वैरायटी है। इसके अलावा नोबल सीड्स की हैप्पी 101 के नाम से आती है, यह वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन गर्मियों के दिनों में ख़ास तौर पर किसान भाइयों, आप फरवरी मार्च में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 को आप लगा सकते हैं। तो किसान भाई पूछते रहते हैं कि अगेती फूल गोभी की मई जून में खेती कर रहे हैं तो कौन सी वैरायटी लगाएं, उसका कॉन्सेप्ट हमने अलग से समझाया है। यदि आप जुलाई और मध्य अगस्त में खेती कर रहे हैं
तो उसका कॉन्सेप्ट, उनकी वैरायटी मैंने अलग बताई है। और यदि आप अक्टूबर से दिसंबर के बीच खेती कर रहे हैं तो उन वैरायटी को आप लगा सकते हैं जिनको मैंने वीडियो में बताया है। और अधिक गर्मियों में जब तापमान बहुत अधिक रहता है तो ऐसी कंडीशन में आप नोबल सीड्स की हैप्पी 101 या सिंजेंटा कंपनी की CFL 1522 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्म है समय के हिसाब से अगेती पछेती खेती करते हैं, बरसात में खेती करते हैं, गर्मियों में खेती करते हैं। तो जो वैरायटी का चुनाव और सीड का सिलेक्शन है उसके हिसाब से ही करना चाहिए। तो ध्यान में रखकर यदि इन बातों को फूल गोभी की खेती करेंगे तो बेहतर परिणाम और बेहतरीन उत्पादन मिलेगा। वैरायटी जो होगी तापमान की कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखकर खेती करेंगे। और कई क्षेत्रों में किसान भाइयों दिन का तापमान अलग, रात का तापमान अलग, तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो जो अपने क्षेत्र के हिसाब से जो बेस्ट वैरायटी हो उसका चुनाव करना चाहिए, ताकि बाकी साथियों कितने सालों से आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं और आपने अभी कौन सी वैरायटी लगा रखी है। जो भी वैरायटी का चुनाव आप करते हैं और उसका उत्पादन अच्छा मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उस वैरायटी का नाम ज़रूर लिखें, जिससे अन्य हमारे किसान भाइयों को भी मदद मिल सके। तो सीजन के हिसाब से बेस्ट क्वालिटी व बेस्ट उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में डिटेल में समझाया है। यदि आप डायमंड बैक मॉथ या पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रॉपर कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप बरसात के दिनों में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए जो सही समय है वो है मई, जून और जुलाई का, जो समय बहुत अच्छा माना जाता है। तो ध्यान रखिए, मई, जून और जुलाई में पौधरोपण करेंगे तो बहुत अच्छी फसल होगी। अब नर्सरी तैयार करने के लिए दोस्तों 25 से 26 दिनों का समय लग जाता है। तो बरसात वैसे भी ज़्यादा होती है तो शेड नेट खींच लीजिए, कुछ इस प्रकार खींच लीजिए जैसा वीडियो में बताया है। और इसके बाद प्लास्टिक प्रो ट्रे में ही नर्सरी को तैयार करना चाहिए। आसानी से 25 दिन में स्वास्थ्य पौधशाला तैयार हो जाती है। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ में 80 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी और एक पैकेट में 2000 बीज की मात्रा होती है। यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी तैयार करें प्लास्टिक प्रो ट्रे में, और इसके लिए वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट खाद की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम और कोकोपीट खाद 25 ग्राम इनके ठीक तरीके से मिक्स करना है। और जब नर्सरी आप तैयार करेंगे तो फंगस लगने की समस्या बरसाती दिनों में बढ़ जाती है। तो इसके लिए CM75 का कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब जैसी UPL की साफ फंजीसाइड आती है, 200 ग्राम उसी मिश्रण में ले लीजिए और ठीक तरह से मिला दीजिए। और एक बीजों को इस प्रकार जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं बीजों को बो देना है। और उसके बाद साथियों कुछ इस प्रकार कोकोपीट की लेयर को बिछा दीजिए और मल्चिंग पेपर से 3-4 दिनों के लिए कवर करके रख दीजिए। और फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार शेड नेट जो लगी है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार खींच लीजिए। सस्ते में घर पर ही तैयार करें, ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कम खर्चे में फूल गोभी की खेती एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक है। और ख़ास तौर पर बरसात के दिनों में फूल गोभी की खेती करें और अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। इस प्रकार आपको जो शेड नेट खींची है, जहां पर पौधों को निकालकर यानी प्रो ट्रे को निकाल कर रख दीजिए और सुबह शाम सिंचाई कीजिए। अब सिंचाई तो कर रहे हैं लेकिन फंगस की समस्या आ रही है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। रोको फंजीसाइड 1 लीटर पानी में 2 ग्राम की दर से मिलाकर स्प्रे करें। और यदि कीटों का प्रकोप है तो इसके लिए साथियों आपको एक काम करना है, नीम ऑयल या फिर इमिडाक्लोपिड और थायोमेथेक्सोन, क्या नीम ऑयल या फिर इमिडाक्लोपिड और थायोमेथेक्सोन, इनमें से किसी एक का स्प्रे कर देंगे तो जो लगने वाले कीट हैं, फंगस डिसीज हैं, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे।
जब पौधा स्वस्थ हो तो उसकी प्रॉपर देखभाल करना चाहिए, प्रॉपर सिंचाई करना चाहिए। इस हिसाब से वर्मी कंपोस्ट यदि आप कोकोपीट के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और इससे साथियों पौधा लंबे समय तक हरा भरा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास हो पाएगा। तो इस हिसाब से नर्सरी तैयार करें और जब नर्सरी 4 से 5 इंच की हो जाए साथियों तब आपको पौधरोपण कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से साथियों नर्सरी घर में ही तैयार करें और पौधरोपण करें और बरसात के दिनों में अच्छी आमदनी प्राप्त करें। प्लांटेशन और प्लांट डिस्टेंस पर बात करते हैं तो आपको पौधरोपण करने से पूर्व समझना होगा कि पौधरोपण करते समय कौन सी खाद दें और जो हम खादों के नाम बताएंगे, बेसल डोज बताएंगे, वो अच्छे से काम करें। तो उसके लिए बेड तैयार करें, बेड मेकर या रिज मेकर से आपको बेड तैयार करवाना है। बेड की चौड़ाई 2-2.5 फीट रखना और बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखना है और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखिए। अब बरसात के दिनों में साथियों जल भराव बहुत बड़ी समस्या है, तो उन खेतों का चुनाव नहीं करना चाहिए जहाँ वर्षा हो जाने के बाद अधिक समय तक पानी रुकता है। यदि जल भराव का सी समस्या है तो इन जगहों पर साथियों फूल गोभी की जगह धान को लगा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो जो बेसल डोज है साथियों वो इस समय उपयोग करना है। गोबर की खाद 3-4 ट्रॉली 1 एकड़ में, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाले 100 किलोग्राम MOP, 30 किलोग्राम रीजेंट दानेदार GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलो, इन सभी को मिक्स कर लीजिए और अच्छी पैदावार के लिए सरसों की खली 5 क्विंटल के भी इसके साथ मिक्स कर लीजिए और ठीक तरीके से जब बेड तैयार हो जाएं तब बेड के ऊपर दे करके बड़े बेड तैयार करना चाहिए। 16 mm ड्रिप बिछा दीजिए और 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्चिंग वेस्ट है। कितनी दूरी पर पौधरोपण करें तो पौधरोपण करने से पहले साथियों जरूरी है कि फील्ड पर अच्छी सिंचाई कर लीजिए। उसके बाद पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर डबल लाइन में पौधरोपण करना चाहिए। अब मल्चिंग नहीं है, ड्रिप नहीं है, तब आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। बेड विधि अपनाकर बेड तैयार करके आप खेती कर सकते हैं। तो यह डिस्टेंस बहुत अच्छी है। इसके बाद साथियों बात करते हैं सिंचाई या इरिगेशन की। तो देखिए साथियों यदि आप बरसात के दिनों में फूल गोभी की खेती करते हैं तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि बरसात ना हो रही हो तो 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। बीड कंट्रोल के ऊपर साथियों बात करते हैं तो जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखोगे उतनी स्वस्थ फसल तैयार होगी। यदि आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो प्रॉपर टॉप ड्रेसिंग को मिट्टी को चढ़ाएं, निराई गुड़ाई करें, कुलपक की मदद से खरपतवार को खेत से बाहर करें, स्टिकी ट्रैप भी खेत में लगाएं। इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से खेती करें। अब बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। देखिए साथियों हमारी फूल गोभी की फसल पर कई प्रकार की बीमारी आती है और कई प्रकार की बीमारी तो आती है लेकिन जिनका ज़्यादा प्रकोप होता है, जो काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं, तो वे कौन सी डिसीज बीमारी हैं आइए देखते हैं। तो प्रमुख रूप से इंसेक्ट के ऊपर यदि बात करें तो पत्ती को खाने वाली इल्ली बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। हम बात कर रहे हैं सेमी लूपर की। इसके अलावा डायमंड बैक मॉथ होता है, आर्मी वर्म होता है, तंबाकू की इल्ली, सुंडी वर्म का प्रकोप देखने को मिलता है। एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, कैबेज मैगट्स और फंगस पर लीफ स्पॉट है, बिल्ट है। और बिल्ट कौन सा? फ्यूजेरियम बिल्ट, ब्लाइट, पीलापन। और आपने देखा होगा साथियों छोटे छोटे पौधों में समय से पहले ही फूल आ जाते हैं, अच्छा विकास नहीं हो पाता, फूलों का अस्त व्यस्त साइज रह जाता है। तो बीमारी, डिसीज, रोग कई हैं, तो इनका इलाज उपाय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथियों इसके लिए सुनिए और समझिए, फूलों का साइज अच्छा बने तो इसके लिए स्टार्टिंग से खेत की तैयारी आप कर रहे हैं तो सरसों की खली और गोबर की खाद ज़रूर उपयोग करें और इसके अलावा कैल्शियम, बोरॉन का उपयोग करें और प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ वानस्पतिक स्टेज पर यदि यूरिया खाद का उपयोग करते हैं तो बेहतरीन लाभ मिलेगा। फूल गोभी की फसल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी बीमारी आती है, उनका इलाज व्यवस्थित तरीके से। यदि साथियों सुंडी का प्रकोप है, फॉल आर्मी वर्म या फिर सेमी लूपर का प्रकोप है या फिर तंबाकू इल्ली या वालवर्म इल्ली सुंडी का प्रकोप है तो इनमें से कोई एक इंसेक्टिसाइड डाउ एक्रोसंस की डेलीगेट्स की 15 ml या फिर सिंजेंटा कंपनी की एम्बिसेंट 2 से 3 ग्राम, अदामा इंडिया कंपनी की फेलिपथोरा 30 से 35 ml, FMC की कोरेजन इंसेक्टिसाइड 6 ml या फिर FMC की बेनिविया इंसेक्टिसाइड, इनमें से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए। ये तो जब अधिक इल्ली का प्रकोप है तब करें, लेकिन जब प्रकोप कम है या फिर प्रिवेंटिव में क्या स्प्रे कर सकते हैं तो प्रोफेनोसाइपर का स्प्रे कर सकते हैं साथियों, बीटा साइप्रोथिन का स्प्रे कर सकते हैं, एमिक्टिन बेंजाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से इन कीटों का प्रकोप है तो प्रिवेंटिव में आप इन कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं।
जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, इनमें से किसी एक कीटनाशक वो भी 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एफिड, जैसिड, थ्रिप्स का प्रकोप है तो इनमें से कोई एक इमिडाक्लोपरिड और फिप्रोनिल का जो कॉम्बिनेशन आता है 10 ग्राम आपको लेना है। जैसे घरडा कंपनी की पुलिस आपको लेना है 10 ग्राम इंसेक्टिसाइड है, और फिर आप इस कॉम्बिनेशन का भी स्प्रे कर सकते हैं। बायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 10 ग्राम और नुवान 25 ml, इन दोनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का उपयोग करने पर रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन हम फूल गोभी में उपयोग कर सकते हैं। अब आता है लीफ स्पॉट। लीफ स्पॉट के लिए एंटाक्रोनल फंजीसाइड 35 ग्राम लें, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। कॉलीफ्लावर बिल्ट आता है, बायर की एलिट 500 ग्राम लें, या फिर रोको फंजीसाइड 500 ग्राम का उपयोग करें। किसी भी एक की ड्रेंचिंग करें, 200 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे फूल गोभी की। बरसात के दिनों में ग्रोथ रुक जाती है, बढ़वार अच्छी नहीं होती है, तो और बढ़वार के लिए हम क्या करते हैं, और इसके बाद पीलापन आ जाता है। पीलापन के लिए प्लांटेशन के समय नाइट्रोजन का प्रयोग करें। वानस्पतिक बढ़वार के समय नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में दें, कैल्शियम नाइट्रेट दें। तो ये साधारण खेती के लिए हम देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम देना चाहिए, बोरॉन 500 ग्राम देना चाहिए। दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ फूल गोभी की जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देना चाहिए। ड्रिप कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम ड्रिप के माध्यम से, बोरॉन 500 ग्राम देना चाहिए प्रति एकड़ ड्रिप से प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसल अच्छी हरी भरी और ग्रीन बनी रहती है। स्वस्थ पौधे हमारी फसल के दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे फूल गोभी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स NPK और मॉलिब्डेनम, बोरॉन, इन सब का मात्रा देना चाहिए। कॉलीफ्लावर रूट मैगट्स में फेप्रोनिल रिजेंट 3 ग्राम, कार्बोफ्यूरान 3 किलो प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इससे फूल गोभी में जो कैबेज मैगट्स है उसका कंट्रोल हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फूल गोभी की फसल में बहुत सारे फर्टिगेशन शेड्यूल्स होते हैं, स्प्रे शेड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट स्प्रे 15 से 18वें दिन करना चाहिए। डाइथेनियम 45 400 ग्राम प्लस इमिडाक्लोपरिड कॉन्फीडर 10 ml लेना चाहिए। 15 लीटर पानी में घोलकर इसको स्प्रे करना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट स्प्रे शेड्यूल था। सेकंड स्प्रे शेड्यूल 25 से 28वें दिन करना चाहिए। थर्ड 35 से 38वें दिन करना चाहिए। फोर्थ 45वें दिन करना चाहिए, और पाँचवा 55वें दिन करना चाहिए। तो ये सब एक और शेड्यूल होगा, 6 शेड्यूल, ये 60 से 65वें दिन करना चाहिए। तो साथियों, ये 6 शेड्यूल हैं। इनमें से सभी शेड्यूल्स का तो उपयोग हम खेत में करेंगे नहीं, इनमें से किसी एक शेड्यूल का उपयोग हम खेत में करेंगे, जिससे हमारी फसल को पोषक तत्व मिल जाएं और हमारी जो फसल है वो हरी भरी बनी रहे। अब हम बात करेंगे कि फूल गोभी के लिए अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। साथ में जो तापमान है, मौसम है, वो अच्छा होना चाहिए फूल गोभी की खेती के लिए। यदि ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में फूल गोभी में बटनिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। उसमें जो फूल गोभी का फल है वो छोटा रह जाता है और उसका जो कलर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें टेम्परेचर को ध्यान में रखकर फूल गोभी की खेती करनी चाहिए। और DAP, यूरिया, NPK, इन सभी का कॉम्बिनेशन हमें खेत में अवश्य मिलाना चाहिए समय समय पर, जिससे हमारी फसल स्वस्थ रहे और उसकी जो पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे। फर्स्ट खाद कब देना चाहिए? 18 से 20वें दिन देना चाहिए। यूरिया उर्वरक खाद 25 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो। सेकंड खाद 25 से 30वें दिन देना चाहिए हमें
फूल गोभी की फसल में, उसमें सागरिका दानेदार 8 किलो, यूरिया 45 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलो। थर्ड खाद देना चाहिए 45वें दिन में कैल्शियम 12 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम प्रति एकड़ और जड़ों के पास देकर उसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि किसान भाई ड्रिप से खेती करते हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशंस का उपयोग कर सकते हैं। 3-4 दिनों के अंतराल पे ड्रिप से देना है, किंतु हम ये सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए किसी एक कॉम्बिनेशन का चुनाव करेंगे और उसको हम फूल गोभी की खेती में अपनाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से हमने देखा कि फूल गोभी की जो खेती है वो भली भांति अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन बातों का ध्यान रखकर करना चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त हो। यदि किसान भाई ड्रिप में खेती करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो और अच्छा प्राप्त होता है नॉर्मल खेती की तुलना में। और सर्दियों के मौसम में जनरली ड्रिप का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें लागत फूल गोभी की खेती में 25 से 30 हज़ार रुपये 1 एकड़ में आती है और उत्पादन 100 से 130 क्विंटल उत्पादन प्राप्त होता है 1 एकड़ में। लाइफ साइकिल होती है 110 से 120 दिन की। टोटल 3 से 4 माह की नर्सरी तैयार हो जाती है और उसके बाद लगभग 90 दिन में हमारी जो फूल गोभी है वो तैयार हो जाती है। तो ऐसे बात करें तो 3 महीने नर्सरी और 90 दिन ये 5 से 6 महीने में हमारी फूल गोभी प्राप्त होने लगती है, उत्पादन प्राप्त होने लगता है। और बाज़ार में भाव 40 से 80 किलो प्रति रहते हैं बरसात के दिनों में, और नॉर्मल भी 40 से 80 के बीच में ही बाज़ार भाव हमें प्राप्त मिलता है। मुनाफा 3.5 से 4 लाख रुपए 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती करने पर हमें प्राप्त होता है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। और इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।